जाति में बंद थे सिद्धार्थ गौतम। हाँ, वही सिद्धार्थ गौतम जो दुनिया में गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। आज भारत के तथाकथित पढ़े लिखे लोगों ने उनको कभी मौर्य बनाया तो कभी कुशवाहा, कभी गौतम बुद्ध दलित बनाए गए तो कभी कुर्मी। मैं आकृति कुमारी एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कल 16 मई को पूरी दुनिया में बुद्ध जयंती मनाई गई। ऐसे किसी भी महापुरुषों ने उनकी खुद की जयंती मनाई जाए ऐसा कभी नहीं कहा। खैर, उनके आंदोलन से समाज का कल्याण हुआ है तो इसी बहाने उनको याद कर उनके कार्यों को आदर दिया जाना कहीं गलत नहीं है। दूसरा, उनके जयंती पर उनको याद कर उनके कार्यों से वर्तमान समाज प्रेरणा लेकर सही दिशा की ओर बढ़ सकती है और उन महापुरुषों का आंदोलन अगर अधूरा है तो उनके जीवन कार्यशैली से सीख लेकर आंदोलन को मंजिल तक ले जाया जाना भी जरूरी है। अब बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम यानी तथागत गौतम बुद्ध की, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले समता शब्द से परिचय कराया और इस दुनिया में प्रेम के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने की प्रेरणा दी। उन्होंने दुनिया को समझाया कि हर इंसान बराबर का दर्जा पाने का अधिकारी है और बुद्ध के आंदोलन से ऐसा व्यवहार में हुआ भी। भिक्षु संघ ने गौतम बुद्ध के मार्गों पर चलकर दुनिया को एक नई दुनिया से परिचित कराया, जिसमें क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता का बोलबाला था। इंसान और हर प्राणी एक साथ जीवन सहचर बन समय बिता रहे थे। कालांतर में फिर ब्राह्मण के षड्यंत्र से, शिकार से भारतीय समाज जातियों में बंटने को मजबूर हो गया। बुद्ध के अनुयायी भारत में विलुप्त से हो गए। उन्होंने पलायन का रास्ता चुना। उधर साथ ही बुद्ध के प्रभाव से दुनिया भी बौद्धमयी होती चली गई और आज 100 से अधिक देश भगवान बुद्ध के विचारों से अभिभूत हैं और विकास के पथ पर अग्रसर हैं। जिन जिन देशों में आज बुद्ध के विचारों का प्रभाव है वो भारत से कई गुना अधिक विकसित और सभ्य बन गया और जहां बुद्ध के विचार का प्रादुर्भाव हुआ यानी जहां बुद्ध को ज्ञान मिला वो देश कंगाल हो गया और आज उस देश में धर्म के नाम पर इंसान का खून पीने के लिए ललायित है। अब बात बुद्ध के क्षमता के सिद्धांत का भारत में व्यवहार का जायजा लेते हैं। बुद्ध को बड़े ही सादर और सम्मान के साथ उनके ही वंशजों ने उन्हें जातीय घृणित पहचान में समेटने की भरपूर कोशिश की है। जिस कैद से बुद्ध खुद के साथ साथ सभी को आजाद करवाना चाहते थे, उसी कैद की बेड़ियों में उन्हीं के लोगों ने कस कर बांधने का कार्य बहुत ही सज्जनता पूर्वक किया। आइए कुछ उदाहरण से आपको रूबरू करवाते हैं। आज अपने नाम के साथ मौर्य लिखने वालों ने बुद्ध को अपने वंश यानी मौर्य वंश का बताया। उधर कुशवाहा जाति के लोगों ने बुद्ध को कुश वंश का बताकर पूजा किया। दूसरी तरफ कुर्मी जाति के लोग बुद्ध को अपना बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बुद्ध की मूर्ति और उनके नाम के पार्क बनाने से जान सकते हैं। नीतीश कुमार खुद को कुर्मी समझते हैं और इस जाति के लोगों ने बुद्ध के पिता शुद्धोधन के किसान होने से बुद्ध को अपने वर्ग का समझा, क्योंकि कुर्मी का जातीय पेशा कृषि रहा है। अब कुछ ऐसे अम्बेडकरवादियों की बात करते हैं जिन्हें यह लगता है कि अम्बेडकर मतलब दलितों के नेता और आगे अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए बुद्ध भी दलित और ऐसे अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट। कुछ कोयरी जाति के लोग बुद्ध को इसलिए अपना मानते हैं क्योंकि बुद्ध के मामा का वंश कोलिय था और कोलिय मतलब कोयरी होता है। धन्य है ऐसे विद्वान की। आइए बुद्ध को आजाद करते हैं। बुद्ध मतलब विवेक, ज्ञान, रोशनी, सत्य का मार्ग। बुद्ध ना तेरा न मेरा, बुद्ध इंसान का, बुद्ध इस दुनिया का। अपना दीपक स्वयं बने, ऐसा महामानव सिद्धार्थ गौतम ने हम सबसे कहा। आइए उनके इस बात को कम से कम उनके बीते जयंती के उपलक्ष्य में मान लेते हैं और हम और आप इस जातीय दंश से खुद को आज़ाद करते हैं। आइए बुद्ध को आज़ाद करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।